प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक अरविंद कुमार सिंह हैं। लेखक ने हमें प्रस्तुत निबंध में प्राचीन समय में चिट्ठियों या पत्रों के महत्व को दर्शाते हुए उनकी उपयोगिता तथा पत्र लेखन की कला के विकास पर प्रकाश डाला है। वर्तमान या आधुनिक समय में पत्रों का स्थान किस प्रकार मोबाइल, व्हाट्सएप, एसएमएस या कोरियर आदि ने ले लिया है, लेकिन आज भी कुछ स्थानों पर पोस्टमैन या डाकिये को देवदूत के समान माना जाता है। तो आइए अरविंद कुमार सिंह जी के इस लेख में चिट्ठियों के महत्व के विषय में जानते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। लेखक कहते हैं कि जो चिट्ठियों का संसार है बड़ा ही अद्भुत है और उसकी उपयोगिता प्राचीन समय से चली आ रही है। चिट्ठियां जो कार्य कर सकती हैं वह आजकल की नई तकनीक भी नहीं कर सकती है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला मतलब चलन शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद मतलब झगड़े और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य मतलब गद्य और पद्य, जो कि व्याकरण में हम पढ़ चुके हैं। गद्य और पद्य मतलब साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र घाटी की सभ्यता के विकास में इन पत्रों में अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा होता है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। हमारे अलग अलग राज्य में पत्र को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। देखते हैं, पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह या शक नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। कहने का मतलब हर एक का चिट्ठियां लिखने का अपना स्टाइल है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, अपनी सीमा होती है। कोई गागर में सागर भरते हैं तो कोई अधिकतर शब्दों का प्रयोग करते हैं। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे मतलब रनर्स या दूत या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद कहने का मतलब कि प्राचीन समय में जो मुगल, मराठे राजा महाराजा होते थे, वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजना होता था तो वो अपने दूत के जरिए जब संदेश भेजते थे तो वो घोड़े की सहायता से जाया करते थे। और बच्चों, आपने सुना भी होगा जैसे कबूतर आदि का प्रयोग भी संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता था। उसके बाद अंग्रेजी शासकों के आने पर पहिए आए। पहिए मतलब गाड़ियां आनी शुरू हो गई, तब उनका स्थान गाड़ियों ने ले लिया। पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। फिर रेलवे आए, फिर तार आई, फिर जल्दी संदेश पहुंचने लगे। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद मतलब कथन पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। दिन प्रतिदिन तरक्की होती जा रही है, नई तकनीक आ रही है, टेक्नोलॉजी हमारी और भी सक्सेस हो रही है, जिस वजह से लेकिन चिट्ठियों में जो भाव लेखक को देखने को मिलता था वह आजकल की नई तकनीक में देखने को नहीं मिलता। पिछली शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष कोशिश या प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। हम भी देखते हैं जैसे इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हम लिखते हैं, इंग्लिश में लेटर राइटिंग। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने, बच्चों आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगी, विश्व डाक संघ की स्थापना सन 1874 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में हुई।
विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। भारत में 9 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक विश्व डाक सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें कई विद्यालयों के बच्चे भाग लेते हैं और जब उनकी कोई पोजीशन आती है तब उन्हें जो सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र दिया जाता है तो वो भी पत्र की ही गिनती में आते हैं। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही मतलब पत्रों का आना जाना प्रभावित हुआ है, पर देहाती मतलब विलेज, हमारे ग्रामीण दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार या प्रतीक्षा ना की हो। हमारे सैनिक, जी हाँ, हमारे जो सोल्जर हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं, हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता या बेचैनी से इंतजार करते हैं उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार किया करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। कहने का मतलब आजकल मिनटों सेकंडों में हमारे संदेश पहुंच जाते हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी या व्यापारी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। मतलब आज भी पुराने लेखक, कवि, जितने भी हमारे राइटर हुए, अगर उनके द्वारा लिखे पत्र हमारे पास ना होते तो हम कैसे कोई खोज या रिसर्च करते। तो आज भी उनके लिखे पत्रों पर खोज हो रही है और हमें जानकारी उस समय कैसी परिस्थितियां थी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर मतलब उनके जैसे डॉक्यूमेंट्स, उनके दस्तावेज, उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय, जानी मानी हस्तियां मतलब फेमस लोग के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर में तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे और वे जहाँ भी होते थे, किसी भी कोने में वे हों, उन्हें केवल महात्मा गांधी इंडिया कहकर भी यदि कोई पत्र लिखते थे तो वे भारत के किसी भी स्थान पर हों, उन्हें सही सलामत वह पत्र मिल जाया करते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों मतलब फेमस लोगों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से सबसे बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं। कहने का मतलब गांधी जी के मुकाबले के अन्य कोई देखने को नहीं मिले। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब दिया करते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ मतलब राइट हैंड दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ मतलब लेफ्ट हैंड से लिखने में जुट जाते थे और हर पत्र का उत्तर दिया करते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर भी रख लिया है। यह है पत्रों का जादू।
यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज मतलब किसी जैसे कोई भी उनकी प्रूफ के तौर पर कोई भी उनके डॉक्यूमेंट्स। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखिए है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर, प्रेमचंद जो कहानी के सम्राट कहे जाते हैं, खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद मतलब चुस्त थे। जैसे ही कोई पत्र आता साथ ही उनका उत्तर देने के लिए वो भी महात्मा गांधी की तरह सदा तैयार रहते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से लेकर सन 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा मतलब उनके मन की दशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में सदियों पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही रही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम मतलब मुश्किल जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अतः लेखक के इस पाठ से हमें पता चलता है कि चिट्ठियां सच में हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा रही हैं। चाहे ज़माना कितनी तरक्की कर जाए, किंतु जो बात या भावनाएं पत्रों के माध्यम से व्यक्त होती थी वह बात आज SMS, व्हाट्सएप, फ़ोन या फेसबुक में देखने को कहाँ मिलती है। चिट्ठियों को हम सदियों तक धरोहर या विरासत के रूप में संभाल कर मतलब संजोकर रख सकते हैं। इनके साथ हमारी अच्छी बुरी सभी यादें जुड़ी होती हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।